असम में ऐतिहासिक लैंडिंग के मायने। डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर C-130J सुपर हरक्यूलिस से उतरे प्रधानमंत्री मोदी। पूर्वोत्तर को मिली पहली हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। चीन को संदेश, वास्तविक नियंत्रण रेखा से महज 300 किलोमीटर दूर भारत की अवैध तैयारी। मिशन डिब्रूगढ़ जब हाईवे बना रनवे। असम का मोरन बाईपास आसमान से उतरता भारतीय वायुसेना का विशालकाय C-130J सुपर हरक्यूलिस और उस विमान के भीतर मौजूद देश के प्रधानमंत्री, ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं बल्कि भारत की वॉर रेडी तैयारियों का एक जीवंत प्रदर्शन था। आपको बता दें कि पहली बार देश के किसी हाईवे एयर स्ट्रिप पर पीएम मोदी की मौजूदगी में सैन्य विमानों ने अपना दम दिखाया। शनिवार का दिन इसलिए खास रहा। दरअसल प्रधानमंत्री द्वारा पहली ऐसी हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का शुभारंभ किया गया जो सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकेगी। मोरन एयर स्ट्रिप की खासियत है, नेशनल हाईवे 127 के 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से को एक अत्याधुनिक रनवे में तब्दील कर दिया गया। इसकी तकनीकी क्षमताएं इसे बेहद खास बनाती हैं। यह सड़क सामान्य दिनों में ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। युद्ध या आपातकाल में पलक झपकते ही रनवे बन जाएगी। ये 40 टन वजनी लड़ाकू विमानों और 74 टन के भारी ट्रांसपोर्ट विमानों को संभालने में सक्षम है। चीन सीमा से मात्र 300 किलोमीटर की दूरी इसे रक्षा की दृष्टि से गेम चेंजर बनाती है। राफेल और सुखोई का शौर्य। मोरन के आसमान में जब राफेल और सुखोई 30 जैसे 16 लड़ाकू विमानों ने गर्जना की तो पूरा इलाका गूंज उठा। 30 मिनट के इस डेमो में दिखाया गया कि कैसे ये फाइटर जेट्स हाईवे से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। नजारा बता रहा था कि भारत अब अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रहा है। आपको बता दें कि उद्घाटन के बाद आसमान से जमीन तक भारतीय वायुसेना का पराक्रम देखने को मिला। लगभग 30 मिनट तक चले इस एरियल शो में राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे अत्याधुनिक विमानों ने हाईवे पर टंच एंड गो ड्रिल की। कुल 16 लड़ाकू विमानों ने यह साबित किया कि संकट के समय पूर्वोत्तर का यह हिस्सा वायुसेना के लिए एक प्रमुख बेस का काम करेगा। ये अब अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रहा है। आपको बता दें कि चीन सीमा से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर बना ये ELF यानी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी उत्तर पूर्व की सुरक्षा का नया पिलर है। नेशनल हाईवे 127 पर बना ये 4.4 किलोमीटर का हिस्सा अब सिर्फ सड़क नहीं बल्कि युद्ध के समय एक रनवे है। अगर भविष्य में एयरबेस को निशाना बनाया जाता है तो हमारे लड़ाकू विमान यहीं से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। देश भर में ELF का नेटवर्क। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ ELF अकेला नहीं, सड़क परिवहन मंत्रालय और इंडियन एयरफोर्स मिलकर देश भर में ऐसे 28 स्थानों की पहचान कर चुके हैं। असम में ही 5 ELF बन रहे हैं, कई पहले से ऑपरेशनल हैं। सभी IAF एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को आधुनिक बनाया जा चुका है। वहीं यह सुविधा पूर्वोत्तर की रक्षा को मजबूत करने की बड़ी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे प्रस्तावित अंडर वाटर रोड रेल सुरंग, नदी के उत्तर और दक्षिण तट के बीच तेज आवाजाही, कई स्ट्रेटेजिक टनल और ऑल वेदर रोड बरसात या आपदा में भी कनेक्टिविटी बना रही है। यह प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक पर निर्भरता कम करेंगे, साथ ही सेना की तेज तैनाती सुनिश्चित करेंगे। पूर्वोत्तर भारत की संवेदनशील सीमाओं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश के पास है। यहाँ का इलाका मुश्किल है, लिहाजा प्राकृतिक आपदाओं, दुश्मन के हमले दोनों से बचाव देंगे। सेना को तेज रिस्पांस और बेहतर लॉजिस्टिक देंगे। रक्षा के साथ साथ आम लोगों के लिए भी कनेक्टिविटी और विकास लाएंगे। यही वजह है कि डिब्रूगढ़ ELF पूर्वोत्तर की रक्षा रीढ़ को मजबूत करने वाला मील का पत्थर है। ये भारत की रणनीतिक सोच को दर्शाता है, भूगोल की चुनौतियों को ताकत में बदलने और पूर्वोत्तर को और सुरक्षित और विकसित बनाएगा। आपको बता दें कि ये एयर स्ट्रिप सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति काल के लिए भी वरदान है।
पूर्वोत्तर में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बड़े ट्रांसपोर्ट विमान यहीं उतरकर राहत सामग्री और मेडिकल मदद सीधे जरूरत के इलाके तक पहुंचा सकेंगे। बहरहाल प्रधानमंत्री की इस लैंडिंग ने साफ कर दिया है कि भारत अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में किसी से पीछे नहीं है। मोरन की यह सड़क अब देश की संप्रभुता की रक्षक बन गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।